Hello everyone, today we are going to study about electric power. The work done by the current flowing through a conductor is called electric power. When a current flowing through a conductor, then the work done by the current flowing is known as the electric power. Means जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो वर्क डन होगा बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। और जो वर्क डन होगा, सपोज कर लो कि मैंने ये कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया और अनदर चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है या ए पॉइंट के ऊपर है और दिस इज सपोज बी पॉइंट। अनदर चार्ज जो है वो क्यू प्लेस दैट पॉइंट ए टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी in the region of this चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज द वर्क डन। जब हम इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और साथ में यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है तो एफ डॉट एस दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और जो ये वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा और that is in the term of electric potential. So electric power हमारे पास आ जाएगी this is equal to electric work done divided by time taken। तो पावर को हम P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन को W के साथ और टाइम को T के साथ। वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में होता है तो दिस इज इक्वल टू आल्सो एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को आप अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। और एक और डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट दैट इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। और जो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं एनर्जी के आगे यूनिट जूल और टाइम के सेकंड, दिस इज इक्वल टू जूल सेकंड इनवर्स और इसके यूनिट होते हैं वॉट, कैपिटल डब्ल्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो SI यूनिट हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के वॉट। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो फॉर्मूला होगा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन W दिस इज इक्वल टू VIT। V होगा पोटेंशियल, I करंट और TV द टाइम। ये हमारे पास कहां से आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज और यहां से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज और करंट हमारे पास होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। सो इस तरह से हमारे पास ये W आ गया इक्वल टू VIT। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर के लिए रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू, ये होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम ओवर टाइम, कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है पावर के लिए P इज इक्वल टू VI हो जाएगा। तो पावर होगी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। इस फार्मूले से हम अनदर फार्मूला निकालेंगे। कई जगह पर हमारे पास हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा, तब हमने कैसे पावर निकालनी है तो उसके लिए जो फार्मूला फॉर्म होगा। सो लेट अस सी। फर्स्ट, व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन, जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगा
तो हमने पावर निकालनी है, तो इसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सो जो मेन फार्मूला पावर के लिए P इज इक्वल टू वी आई, और फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम लॉ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अभी जो V की वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे, तो P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो हम पावर निकालने के लिए। सेकंड, व्हेन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V एंड रेजिस्टेंस आर गिवन, देन हाउ वी कैन फाइंड द पावर। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो हमने पावर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। जो जनरल फार्मूला पावर के लिए P इज इक्वल टू वी आई, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई होता है। ठीक है, यहां से हम रीअरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर बन जाएगा। तो I की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन आर, तो P बिकम्स P इज इक्वल टू V, I की जगह आएगा V अपॉन आर, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो पावर हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। Let us take some numerical based on the electric power. Numerical 1. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. हमारे पास ये दो सर्किट गिवन है, इन दोनों में हमने 2 ओम वाला जो ये रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, इन दिस केस हमने इलेक्ट्रिक पावर जो आएगी वो निकालनी है और उसको कंपेयर करना है। सो सॉल्यूशन फॉर फिगर 1, जो ये सर्किट फर्स्ट दिया हुआ है, इन दिस केस इन सर्किट 1 हमारे पास मान लो ये सर्किट 1 है और दिस इज 2। सर्किट 1 के केस में हमारे पास ये दोनों जो रजिस्टर है, रजिस्टर फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टेड इन सीरीज। सो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी आर टोटल, दिस इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। नाउ अब हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, दिस इज इक्वल टू V टोटल ओवर R टोटल आ जाएगा, जो वोल्टेज टोटल होगी ओवर रेजिस्टेंस टोटल मल्टीप्लाई 2 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 3, सो दिस इज इक्वल टू 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2, कटिंग 3 टू द 6, दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इस तरह से हमने वोल्टेज निकाली अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर के। तो अब हम पावर निकालेंगे, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो पावर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो B हमारे पास 4 आ गया, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई R 2 आ जाएगा, 4 फॉर द 16/2, दिस इज इक्वल टू 8 वॉट आ जाएगी पावर फर्स्ट केस में। अभी सेकंड केस में ये दो रजिस्टर जो हैं इन दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। तो यहाँ पे इन सर्किट 2 both resistors are connected in parallel। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, तो इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पे 1 ओम के रजिस्टर में भी 4 वोल्ट होगी और 2 ओम के रजिस्टर में भी 4 वोल्ट होगी वोल्टेज। तो इन दिस केस वोल्टेज इज सेम, मतलब
जो 2 ओम रजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सो अब हम यहाँ पे पावर निकालेंगे, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। V कितना है 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है 2, 16/2, दिस इज इक्वल टू 8 वॉट। सो फर्स्ट सर्किट के लिए भी हमारे पास 2 ओम रजिस्टर के लिए पावर आई 8 वॉट, सेकंड के केस में भी 8 वॉट। सो पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर in each case is same, that is 8 watt. Numerical number 2, a current of 4 ampere flow through a 12 volt car headlight valve for 10 minutes. How much energy transfer occur during this process, मतलब during this time. करंट जो है 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है थ्रो कितनी बैटरी में से, एक कार है उसमें बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, और जो हेडलाइट है कार की, जो हेडलाइट का वॉल्व है फॉर 10 मिनट के लिए, मतलब कार में 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और जो कार की हेडलाइट है वहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है, उसको 10 मिनट के लिए हम ग्लो करते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे उस सर्किट में से करंट 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो हमने इन दिस केस जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ड्यूरिंग दिस टाइम वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे करंट कितना है 4 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट है, और टाइम t कितना है 10 मिनट को r में चेंज करेंगे तो 10/60 हो जाएगा r, दिस इज इक्वल टू 1/6 r हो जाएंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई i मल्टीप्लाई t। सो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज v मतलब वोल्टेज 12, करंट हमारे पास आ रहा है 4 और टाइम आ रहा है 1/6। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे 6 to the 12, दिस इज इक्वल टू 8 वॉट आवर्स। अब हम इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 1000 किलो वाट आवर्स, दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की ऊपर जाके -3 हो जाएगा किलो वाट आवर्स। अभी हम जानते हैं वी नो दैट 1 किलो वाट आवर्स किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर, ठीक है। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड किसका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की -3 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10 की 6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28800 जूल, और इसको भी हम किलो जूल में कर देंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट तो 28.8 किलो जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, what will be the current drawn by an electric valve of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। 220 वोल्ट की बैटरी के साथ हम एक वल्व को कनेक्ट करते हैं जिसकी पावर 40 वॉट है, तो उसमें से कितना करंट ड्रॉन होगा वो हमने निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है पावर कितनी है 40 वॉट, और जो वोल्टेज है 220, और हमने निकालना है करंट। तो अभी जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लिखेंगे और बाय यूजिंग दैट रिलेशन वी गेट द आंसर। सो हमारे पास हम जानते हैं कि जो पावर होती है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट।
सो इसको हम थोड़ा रीडेज कर देंगे। आई हमने निकालना, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा। पी हमारे पास 40 वॉट है और वी जो वोल्टेज है 220 वोल्ट। कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे 2 और 11, तो ये बन जाएगा 2/11 एम्पियर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20, 11 1 11 8, 0.18 एम्पियर।